नमस्कार। लघुपराश्री अध्ययन क्रम में आज का यह वीडियो दशाफलाध्याय का श्लोक संख्या 7 और 8 का है। दशाफलाध्याय का ये आखिरी ही श्लोक है और ये भी वही सामान्य नियम को ही कहता है जो कि दशाओं के फल के लिए जानना प्रचलित है और उपयोगी है। एक बार श्लोक देखते हैं। शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां योगकारकौ स्वभुक्तिषु प्रयच्छन्ति कुत्रचित् योगजं फलम्। कमोग्रहौ शुभारूढ़ा व सम्बन्धेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेतां योगकारकौ। जो श्लोक संख्या 7 है वो कहता है कि कोई भी शुभ संबंध जो है अर्थात केंद्राधिपति, त्रिकोणाधिपति या किसी भी ग्रह का अगर संबंध है किसी भी तरह का केंद्रेश और त्रिकोणेश का, तो वो अपनी दशा, अंतरदशा, स्वदशा जो है अपनी भुक्ति में दशा अंतरदशा में वो शुभ फल देते हैं, चाहे वो किसी ग्रह का ही क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर इस कुंडली को आप देखें, ये तुला है, इस और बुध जो है वो एकादश भाव में बैठा हुआ है। दोनों एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए जब भी शनि महादशा में बुध की अंतरदशा जब आएगी तो शुभ फल होगा। अर्थात जातक का भाव 9 भावाधिपति है, भाग्योदय होगा, व्यय से इसलिए अच्छे कामों में खर्च होगा, व्यवसाय का विस्तार संभव है। इस तरह से ये जो दशा है उस तरह के शुभ फल देगा। तो इस तरह से देखना चाहिए कि कौन ग्रह को किस ग्रह का कैसा संबंध बन रहा है। अब चलो दूसरा जो श्लोक कह रहा है, तमोग्रह शुभारूढ़ा व संबंधे नहीं। तम ग्रह यानी राहु और केतु शुभारूढ़ा शुभग्रह के घर में हो, अर्थात शुभग्रह बुध शुक्र बृहस्पति आदि के राशि में यदि राहु केतु बैठे हों या केंद्र त्रिकोण में हो या किसी भी तरह से किसी भी शुभग्रह के साथ उनका संबंध है या जो कारक ग्रहों के साथ संबंध है, तो वे भी अंतरदशा भवेताम योग कारक, वे दोनों ग्रह भी योग कारक होते हैं। जो कारक का मतलब है जो मनोवांछित फल को देने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला होता है। तथापि एक बात मेरा जो अनुभव है ये जाने कि राहु चाहे केंद्र में हो चाहे त्रिकोण में हो, वो कितना भी समृद्धि लाए लेकिन अपनी दशा में वो स्थिरता नहीं देता। वो दशा हमेशा बाधित करती रहती है, माने बाधायुक्त प्रगति होती है। ये दशा अगर बच्चों को मिल जाए, राहु के महादशा में जन्म हो जाए, उनके स्वास्थ्य में स्थिरता नहीं रहती। विद्यार्थी जीवन में अगर ये दशा मिल जाती है तो कभी कभी जो विद्यार्थी है वो ट्रैक से इधर उधर हो जाता है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। जान करके अपने स्वभाव को इधर उधर बदल करके अपनी प्रगति और उन्नति विपरीत दशा में भी कर सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता भगवान ने सबको दिया हुआ है।